बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कत्ल की FIR दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात उन पर लगाए जा रहे हैं। वो इल्ज़ामात क्या हैं और ये दरख्वास्त कहाँ दायर की गई है, किसने दायर की है, इसकी सारी तफसील बताएँगे। और साथ मुल्क के अंदर जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में सर्द मोहरी आ रही है, उस पर जो सियासी इस्तेमाल उसका शुरू हुआ है, इस पर बात करेंगे। और जो वजीफ़ा ख्वार मुस्लिम लीग नवाज़ के सहाफ़ी हैं वो पहले क्या कह रहे थे और अब उनकी जो तहरीरें हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं वो क्या बता रहे हैं, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में कोई एक पाकिस्तानी भी ऐसा नहीं है जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहता है या सऊदी अरब के साथ तल्ख लहजे में बात करना चाहता है। उसकी वजह हमारी जो निस्बत सऊदी अरब के साथ है, हमारा जो ताल्लुक़ सऊदी अरब के साथ है, वो दुनिया के किसी और मुल्क के साथ नहीं हो सकता। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है, जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस बात पे खुशी का इजहार करूं कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को दीगर ममालिक की जो मुदाखलत थी उससे आज़ाद करवा लिया है, या इस बात पर दुखी हूँ कि सऊदी अरब जैसा इस्लामी ममालिक का एक बड़ा मुल्क और इस्लाम के हवाले से एक ख़ास मुकाम रखने वाला मुल्क उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार से इस कदर बेगरज़ है कि उसे सिर्फ़ अपने ताल्लुकात और अपने तिजारती मामलात देखने की फ़िक्र है। इसी तरह कश्मीर की सूरत हाल चंद दिन पहले 5 अगस्त को यौम एतसाल कश्मीर मनाया गया, तो उस वक्त हुकूमत के वजीफ़ा ख़ार सहाफ़ी हामिद मीर साहब की तरफ से कॉलम लिखा गया जिसमें उन्होंने तनकीद किया हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को। और उनका ये कहना था कि नक्शे में तब्दीली या अपने सड़कों के नाम श्रीनगर के नाम से रखने से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए कि हम OIC का इजलास बुलवाएं। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नवाज़ का कश्मीर के हवाले से रोल रहा है, जो उनकी पॉलिसी रही है, वो तो किसी से पोशीदा नहीं है। वो तो कश्मीर की बात ही नहीं थे करते, बल्कि आम वर्डिंग में भी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एहतियात करते थे कहीं मुँह से कश्मीर ना निकल जाए। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा ने तौहीन अमेज़ अंदाज में सऊदी अरब को जिस तरह मुखातिब किया है, तो वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी वो माफ़ी मांगे। ये नहीं उन्होंने बताया कि इनसे मांगे, उनसे मांगे, अल्लाह से मांगे, किससे मांगे माफ़ी। बहरहाल माफ़ी मांगने की उन्होंने बात की है। बात यह है कि हुकूमत पर तनकीद बार बार यही हो रही थी कि आप OIC का इजलास बुलवाएं। आप मुतालबा कर रहे थे, अपोजिशन की जमातें मुतालबा कर रही थी, और इजलास किसने बुलवाना था? सऊदी अरब ने। और जब सऊदी अरब इस पर इजलास नहीं बुलाएगा तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? अर्तगल तुर्क ड्रामा है, उसको यहाँ पर लगाया गया। लगाने के बाद इतना शदीद रद्द-ए-अमल कि सऊदी अरब बार बार लेटर लिख के पैसे मांग रहा है वापस। वो पैसे जो पाकिस्तान को उन्होंने सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने के लिए, क्या कहते हैं कि दिवालिया होने से बचाने के लिए दिए थे। और किसने किया दिवालिया? हुकूमत में तो जनाब आप थे। तो बहरहाल सऊदी अरब ने दिए $3 बिलियन और वो उन्होंने वापस मांग लिए। $1 बिलियन पाकिस्तान ने वापस कर दिया है। लेकिन बहरहाल ताहिर अशरफी साहब भी बड़े सीख पा हैं हुकूमत पर, उनकी तरफ से भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम इनसे मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब किसी सूरत भी हमसे जुदा हो, हम सऊदी अरब से जुदा हों। लेकिन आपसे अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि जनाबे वाला, हजूरे वाला, आप सऊदी अरब से कुछ रिक्वेस्ट करें कि खुदा के लिए कुछ तो गौर करें। और अगर पाकिस्तान में कोई यहूदी त्यारा गुजर जाता है, इसराइल का त्यारा गुजर जाता है, तो उस पर शोर गोगा होता है। ये जो हमारे उलमा कराम हैं, क्या सऊदी अरब से भी पूछेंगे कि जनाब हुजूर वाला, सारे इंटरनेशनल बड़े अखबारात
ये बता रहे हैं कि आपकी इसराइल के साथ कोई मामला तय पा गए हैं, वो मामलात क्या हैं, उम्मत मुस्लिमा को ही गाइड कर दें। तो इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। बहरहाल अब आते हैं इस बात की तरफ कि कौन से कत्ल की FIR दर्ज की जा रही है मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़। तो बात यह है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ वाशिंगटन DC की एक अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें साबिक सऊदी अहलकार के कत्ल के मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये इल्ज़ाम लगा कौन रहा है? साबिक वली अहद थे मोहम्मद बिन नाइफ, इनके साबिक इंटेलिजेंस सरबराह हैं साद अल जबरी, जो मोहम्मद बिन सलमान से पहले सऊदी अरब के वली अहद थे। मोहम्मद बिन नाइफ उनके ये इंतहाई करीबी हैं और उनके साबिक इंटेलिजेंस सरबराह रहे हैं साद बिल जबरी। इनका ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे कत्ल करना चाहा और इस काम के लिए सऊदी वली अहद ने 50 रुकनी हिट स्क्वाड कनाडा भेजा था। और ये जो 106 सफ़ों पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है जो दायर की गई है, उसका मतन ये है कि वो कहते हैं कि मुझे और मेरे बच्चों और भाई को भी गिरफ़्तार किया गया। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि आपको याद होगा कि जमाल खशोगी जो तुर्की में जो सफारत खाना है सऊदी अरब का, वहाँ पर एक सहाफ़ी को कत्ल किया गया। वो कहते हैं जो उस स्क्वाड में जो बंदा मौजूद था और उस बंदे के ज़िम्मे था कि उन्होंने वो जमाल खशोगी की जिस्म से उसकी जिल्द उतारी थी, वो बंदा भी उस स्क्वाड में मौजूद था जो इनको कत्ल करने के हवाले से जो है वो आया था। तो ये अदालत में, वाशिंगटन की अदालत में, वाशिंगटन DC की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है उनकी तरफ से, साद अल जबरी की तरफ से। और अब अमरीकी अदालत इनको बुलाती है नहीं बुलाती, आने वाले दिनों में क्या सऊदी ख़ानदान जो हैं वो आपस में बिखरेंगे, किन हालात का वो शिकार होंगे, ये तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल इंटरनल भी ये मसाइल का शिकार हैं और उम्मत मुस्लिमा की भी अगर ये रहनुमाई नहीं करेंगे, अगर ये क़यादत नहीं करेंगे और ख़ुद अगर अपनी मदद आपके तहत कोई बंदा अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा तो उनके रास्ते में भी ये रुकावट डालेंगे, तो मुझे बताएं ये मामला कितनी देर चल सकता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे मजहबी तबकात भी इस इशू को उठाएंगे और हुकूमत पर दबाव बनाएंगे। लेकिन खुदा के लिए कुछ ज़मीर की भी सुन लिया करें और हक़ाइक़ पर भी बात कर लिया करें। दोस्तों, आप मौजूदा हालात को किन तनाजुर में देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।